हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अमेरिकन एक्शन फिल्म जिसका नाम है रोड हाउस, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी एंड जिसे डायरेक्ट किया था डव लिमन ने। स्टोरी की अगर बात करूं तो ये पूरी स्टोरी एक बार और एक बॉक्सर के अराउंड घूमती रहती है, जहां एक बार की ओनर बॉक्सर की हेल्प लेती है। तो क्या था वो हेल्प, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। So without wasting any more time, let's get into the movie। कहानी की शुरुआत होती है एक बार से, जहां बहुत सारे बॉक्सर्स लड़ रहे होते हैं बेटिंग जीतने के लिए, जिसमें जो एक बॉक्सर है वो सबको हरा रहा होता है। उसका नाम था कार्टर फोर्ड। उस बार में काफी भीड़ रहती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो बारटेंडर से कार्टर को खोज रही होती है। तभी वो बारटेंडर रिंग की तरफ पॉइंट करके कार्टर को दिखाता है, जिससे वो लड़की रिंग की तरफ दिखती है। फाइट काफी देर तक चलती रहती है कि इतने में एक और चैलेंजर आता है और कार्टर उसे देखकर डर जाता है एंड वहीं लड़ाई छोड़कर चला जाता है। वो चैलेंजर और कोई नहीं, मशहूर फॉर्मर बॉक्सर एल्बर्ट डेल्टन था। खैर, अब क्योंकि कार्टर हार मान के भाग चुका था, इसलिए बेटिंग के सारे पैसे डेल्टन को मिल जाते हैं। अजीब बात ये थी कि इतना अच्छा फाइटर ऐसी लाइफ क्यों जी रहा है। खैर, ये बात हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। डेल्टन पैसा लेके जा ही रहा होता है कि भीड़ में से एक लड़का बाहर आकर डेल्टन के पेट में चाकू मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से पैसा डूब गया था। बट वो आदमी डेल्टन की तरफ देखकर डरता है और भाग जाता है। डेल्टन खून रोकने के लिए अपने कार के पास जाकर अल्कोहल चोट पे डाल रहा होता है कि इतने में वो लड़की जो कार्टर को ढूंढ रही होती है वो वहाँ आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम फ्रैंकी है और वो रोड हाउस बार की ओनर है जो फ्लोरिडा कीज में है। दरअसल फ्रैंकी एक बाउंसर यानी बॉक्सर को खोज रही थी जो उसके बार को प्रोटेक्ट करेंगे उन गुंडों से जो उस बार में 1-2 महीने से परेशान कर रहे थे। लेकिन जितने भी बाउंसर्स उसने अभी तक हायर किए थे वो डर के भाग गए, इसलिए अब वो डेल्टन को जॉब देना चाह रही थी। लेकिन डेल्टन अच्छे प्राइस ऑफर आने के बाद भी मना कर देता है, जिससे फ्रैंकी अपना फोन नंबर देख के वहाँ से चली जाती है। फ्रैंकी के जाने के बाद डेल्टन सुसाइड करने के लिए ट्रेन क्रॉसिंग में कार खड़ा कर देता है, बट वेरी सून वो डिसीजन बदल देता है और खुद को बचा लेता है। लेकिन उसकी कार अब किसी काम की नहीं थी, इसलिए मजबूरन वो फ्रैंकी से कनेक्ट करके फ्लोरिडा कीज की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो फ्लोरिडा कीज तो पहुंच गया था, बट रोड हाउस के लिए रास्ता नहीं पता था कि तभी डेल्टन के सामने बुक स्टोर से एक लड़की आती है जो महज 18 या 19 साल की थी, जिसका नाम चार्ली रहता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पता चलता है कि वो अपने पापा स्टीवन के साथ बुक स्टोर चलाती है। इतने में स्टीवन वहाँ आता है और डेल्टन को रोड हाउस का रास्ता बता देता है। कुछ देर चलने के बाद डेल्टन रोड हाउस में पहुँच जाता है, जहाँ की वाइफ काफी अच्छी थी। इसके अलावा वो लॉरा जो कि बारटेंडर थी उससे मिलता है, जो उसे कॉफी पिलाता है। प्लस हम बिली को भी देखते हैं जो वहाँ काम करता था और वो डेल्टन का फैन था। एनीवे, रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रोड हाउस में गाना वगैरह चालू हो जाता है। सभी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे एंड इसी बीच छोटे मोटे झगड़े भी हो रहे थे, जिससे बिली संभाल रहा था। इतने में वहाँ पे डेल और उसकी गैंग आती है जो बाहर की चीजों को काफी नुकसान पहुँचाती है। बिल्ली उसे संभालने की कोशिश करता है, बट डेल्टन वहाँ आता है और डेल को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन डेल उसकी एक नहीं मानता, जिसके चलते डेल्टन मोटरसाइकिल का बहाना करके उन्हें बाहर बुलाता है और उनके साथ जमकर मारपीट करता है, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद डेल्टन फ्रैंकी की गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एली से, जो वहाँ की डॉक्टर थी। एली समवेयर डेल्टन के इस हरकत से नाराज रहती है, बट स्टिल वो डेल्टन की चोट पर पट्टी लगा देती है एंड अपने काम में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी रात फ्रैंकी डेल्टन को 1 हफ्ते का पैसा दे देती है एंड उसे होटल में रुकने का सजेशन देती है। बट डेल्टन बार के सामने पड़े बोट हाउस में रहने का बात करता है, जिसपे फ्रैंकी को कोई इशू तो नहीं था, बट वो वार्न करती है कि वो बोट चलती नहीं है और काफी पुरानी है, प्लस वहाँ पे मगरमच्छ भी है जिसने डॉग मास्टर के कुत्ते को खा लिया था। स्टिल डेल्टन वहीं रुकने का प्लान करता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि डेल्टन एक सपना देखता है कि वो मैच खेलने के लिए रिंग में जाता है, जो कि उसका पास था। इतने में वहाँ लॉरा ब्रेकफास्ट लेके आती है, जिससे डेल्टन का नींद खुल जाता है। लॉरा डेल्टन से बाकी बाउंसर के बारे में बोलती है, प्लस वो ये भी एक्सपेक्ट करती है कि डेल्टन एटलीस्ट वहाँ रुकेगा। देन हम देखते हैं कि डेल्टन घूमते हुए उस बुक स्टोर की तरफ जा रहा होता है कि बहुत सारे अनजान लोग उससे जानने लगे थे, जो कि डेल्टन के लिए काफी वियर्ड था। एनीवे, चार्ली डेल्टन को एक बुक के बारे में बताती है, प्लस उसे कंप्यूटर का पासवर्ड देती है, क्योंकि डेल्टन को कंप्यूटर में कुछ काम था। तभी चार्ली देखती है कि डेल के कुछ लोग उसके बाजू वाले स्टोर में हंगामा मचाते हैं। इतने में डेल्टन बाहर आ जाता है, जिससे डेल के लोग देखकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चार्ली और डेल्टन के बीच में बात होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली की मॉम इस दुनिया में नहीं थी, बट उनका सपना बुक स्टोर खोलने का था। अब क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स पूरे नहीं होते, इसलिए स्टीवन दूसरे जॉब में जाता है जब तक चार्ली दुकान संभालती है।
डेल्टन चार्ली को शांत करके वापस बार में जाता है जहाँ सफाई हो रही थी कि डेल्टन फ्रैंकी से पूछता है कि अनजान लोग उसका नाम कैसे जानते हैं। इस पे फ्रैंकी बोलती है कि ये छोटी जगह है और खबर जल्दी फैलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दूर समुद्र के बीच में एक बोट दिखाई देती है जिसमें हमारी मुलाकात होती है ब्रैंड नाम के आदमी से, जहां वो डेल की गैंग से बार को खाली न करवा पाने के लिए रीजन पूछता है, जिसमें वो डेल्टन के बारे में भी बताते हैं। ये सुनकर ब्रैंड उन पे गुस्सा करता है और काम जल्द से जल्द खत्म करने बोलता है। रात होती है और हम अगेन रोड हाउस में होते हैं जहाँ अगेन कस्टमर के बीच में झगड़े होते रहते हैं। हालांकि डेल्टन बिल्ली को आइडिया देता है ताकि वो उनसे अच्छे से लड़ सके क्योंकि उनमें से एक के पास चाकू था। उसी रात के बाद से बिल्ली भी एक तरीके का बाउंसर बन चुका था और छोटी मोटी लड़ाइयों को रोकने लगा। इसके अलावा डेल्टन रीव से बात करता है क्योंकि वो भी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था, प्लस बिली की भी मदद करने लगा। इस तरह कुछ दिन अच्छे पास होते रहे क्योंकि बार में बिली और रीफ लड़ाई करने वालों को बाहर कर देते थे, जिसमें डेल्टन भी मदद करता था। इन सब के बीच में डेल्टन एक रेस्टोरेंट में भी जाता है जहां उसकी मुलाकात एली से होती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है जिसमें एली डेल्टन को वार्निंग देती है ताकि वो गलत लोगों से ना उलझे। उसी रात हम देखते हैं कि डेल्टन फ्रैंकी से पैसा लेकर वापस जा रहा होता है कि तभी एक कार उसे मारने की कोशिश करता है। कार के अंदर बैठे ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाते हैं और गाड़ी अनबैलेंस होकर डेल्टन भी गाड़ी के साथ ब्रिज के नीचे पानी में गिर जाता है। लकीली डेल्टन बच के बाहर आ जाता है और अपने बोट हाउस में चला जाता है कि वहाँ डेल उससे मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिससे डेल पानी में गिर जाता है। इससे पहले डेल्टन उसे बचा पाता क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है और डेल को मार डालता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेल की बॉडी खोजने के बाद भी वो नहीं मिलती क्योंकि क्रोकोडाइल अपना खाना छुपा लेते थे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि डेल्टन चार्ली के साथ कंप्यूटर में डिलीवरीज की बात करता है, जिस पर चार्ली बताती है कि दूसरी ओर पानी नहीं लैंड है। खैर डेल्टन वापस रोड हाउस में जाने लगता है कि बाहर उसे ब्रैंड का आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ लेने के लिए आया था, बट डेल्टन उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और उसकी उंगली तोड़ते हुए कहता है कि अपने बॉस को बोलो रोड हाउस में आके मिले। दूसरी तरफ ब्रैंड को डेल्टन का खबर मिलता है जिससे ब्रैंड काफी इरिटेट होता है। साथ ही हमें पता चलता है कि वो रोड हाउस को तोड़कर रिसोर्ट बनाना चाहता था। अब क्योंकि ब्रैंड से ये काम नहीं हो रहा था इसलिए उसके डैड जो जेल में थे वो नॉक्स नाम के आदमी से डेल्टन को मारने और रोड हाउस खाली करने के लिए हायर कर देते हैं। हालांकि ब्रैंड को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। यहाँ रोड हाउस में डेल्टन फ्रैंकी से पूछता है कि आखिर लोग इस बार के पीछे क्यों पड़े, बट फ्रैंकी उससे कुछ नहीं बताती और बस अपने काम में फोकस करने बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल्टन अपने बोर्ड में था कि उससे मिलने एली आती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बोर्ड से जो कि एक शेरिफ था। एली के कहने पर डेल्टन उसके साथ चला जाता है किनारे की तरफ, जहाँ एली कन्फेस करती है कि वो डेल्टन को पसंद करती है। पहले तो डेल्टन उसे मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो अच्छा आदमी नहीं था, बट एली उसका पास एक्सेप्ट कर चुकी थी जिससे डेल्टन मान जाता है। इन दोनों किस कर देते हैं। यहाँ नॉक्स ब्रैंड के घर पहुँच चुका था, प्लस वो ब्रैंड को बोलता है कि उसके पापा ने बाउंसर को खत्म करने के लिए भेजा है। इस पे ब्रैंड एक मौका देने को बोलता है ताकि आखिरी बार वो डेल्टन को मार सके, जिसपे नॉक्स भी मान जाता है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लोग चार्ली के बुक स्टोर को जलाने का प्लान कर चुके थे। यहाँ डेल्टन डेट से वापस आता है कि उसे पुलिस वाले शेरिफ से मिलने लेके जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो शेरिफ से मिलता है और ये शेरिफ और कोई नहीं एली के डैड थे जो ब्रैंड के साथ हो चुके थे। शेरिफ डेल्टन को शहर छोड़ने के लिए बोलता है जिस पर डेल्टन नहीं मानता। इससे पहले वो कुछ और करते, वहाँ एली आती है और अपने पापा को स्लैप करके डेल्टन को लेके चली जाती है। दरअसल एली ने पुलिस वालों को डेल्टन को लेके जाते हुए देख लिया था। खैर कार में एली डेल्टन को बताती है कि ब्रैंड के फादर एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं जो अभी जेल में है और अब उसके पिता ब्रैंड के साथ है, इसलिए वो डेल्टन को यहाँ से जाने बोलती है। यही सब सोचकर डेल्टन बार में आ जाता है कि लोरा उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके लिए चार्ली का फोन आया था। इससे पहले वो कुछ और पूछता है तभी वहाँ ब्रैंड आता है और डेल्टन को यूट्यूब वीडियो के थ्रू उसके बॉक्सिंग का पास्ट याद दिलाता है, जहाँ डेल्टन अपने फ्रेंड के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है एंड किसी वजह से दोनों के बीच में जमकर फाइट होता है जिसके चलते डेल्टन का दोस्त मर जाता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी डेल्टन उससे कुछ नहीं बोलता, जिससे ब्रैंड इरिटेट होकर बाहर जाता है और नॉक्स को सब तबाह करने के लिए बोल देता है। फ्रैंकी ब्रैंड को देख ली थी इसलिए वो ब्रैंड के पास बार में आने की वजह पूछती है, बट ब्रैंड उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉक्स ब्रैंड के आदमियों के साथ आता है और बार को तहस नहस कर देता है। बिली और रीफ को भी काफी चोटें आई थी। ये देखकर डेल्टन नॉक्स से लड़ने लगता है और दोनों के बीच में लगातार फाइट होते रहते हैं, जिससे डेल्टन को काफी चोटें आ गई थी। इतने में एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके आती है जिससे नॉक्स वहाँ से चला जाता है। बट अजीब बात ये थी कि एली के बुलाने पर भी डेल्टन उसे इग्नोर करके अपने बोट में चला जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल्टन इन सबसे एकदम नाराज रहता है, इसलिए वो टाउन छोड़ने के लिए निकलता है कि तभी बोट हाउस में फ्रैंकी आती है और सॉरी बोलती है कि उसने नहीं बताया कि ब्रांड उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है ताकि वो रिसोर्ट बना सके। बट फ्रैंकी नहीं देना चाहती थी क्योंकि ये उसके चाचा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। इसके अलावा वो ये भी बोलती है कि ब्रांड एक खतरनाक आदमी से कर्जा लिया हुआ है एंड अगर वो नहीं दिया तो उसे मार दिया जाएगा। बट डेल्टन कुछ नहीं सुनता और बस स्टैंड की तरफ बढ़ता है कि उसे बुक स्टोर जला हुआ दिखाई देता है। वो अंदर जाता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और पुलिस से पूछने पर उसको सारी बातें समझ में आ जाती है। प्लस चार्ली और उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। डेल्टन ये सुनकर एकदम गुस्से में आ जाता है और ब्रांड के एक आदमी के पास जाता है जिसने स्टोर जला दिया था और उस आदमी को गंदे तरीके से मार डालता है। डेल्टन उस बॉडी को लेके जा ही रहा होता है कि ब्रांड का एक आदमी उसे बाहर मिलता है और वो डरते हुए बताता है कि ब्रांड कल सुबह मीटिंग के लिए जाएगा जहाँ शरीफ के लोग पैसा लेके जाएंगे। बिना वक्त गवाए डेल्टन ब्रांड के आदमी का डेड बॉडी लेकर किनारे में जाता है जहाँ शरीफ का एक आदमी पैसा बोट पे रख रहा होता है। डेल्टन उस ऑफिसर के गन से डेड बॉडी में गोली चलाता है और ऑफिसर को सर पे मारकर पैसे बोट के थ्रू कहीं भेज देता है। इसके अलावा डेल्टन स्टेशन में कॉल करके ये बता देता है प्लस मीडिया को भी बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल्टन अपने बोट में आगे की तैयारी कर रहा होता है कि वहाँ शरीफ आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि ब्रांड ने एली को किडनैप कर लिया और वो तभी छोड़ेगा जब डेल्टन उसे पैसा दे देगा। इस पे डेल्टन बोलता है कि पैसा यहाँ नहीं है बट शरीफ के रिक्वेस्ट पर वो ब्रांड की याचट में पैसा लेके आएगा करके बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेल्टन एली के एक्स बॉयफ्रेंड का बोट ले लेता है जिससे एक्स बॉयफ्रेंड नाराज होता है और बोलता है कि बोट को कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि डेल्टन ये पहले ही बोल देता है कि ये एली ने कहा है इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डेल्टन वहाँ पहुँच जाता है प्लस उस बोट में बॉम्ब भी रखा रहता है जो किसी को नहीं पता रहता। खैर डेल्टन ब्रांड से बातचीत करता है जहाँ शरीफ ये रिवील करता है कि एली किडनैप नहीं हुई थी क्योंकि वो खुद पार्टनर है ब्रांड के साथ। बट अगेन ब्रांड रिवील करता है कि उसने जेन्युइनली एली को किडनैप किया है। ये सुनकर शरीफ चिल्ला पड़ता है बट ब्रांड उसे इग्नोर करके डेल्टन से पैसे के बारे में पूछता है। बट डेल्टन तो पैसा लाया नहीं था जिससे एली की जान को खतरा होने वाला था कि इतने में नॉक्स बोट से तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है और ये देखकर ब्रांड और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। मौका देखकर डेल्टन बॉम्ब को रिमोट से एक्सप्लोर कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब क्योंकि धमाके के कारण उनके बोट में भी छेद हो जाता है और पानी भरने लगता है इसलिए डेल्टन एली को खोजते हुए सीधे नीचे जाता है और दोनों बोट से बाहर आकर पानी में आ जाते हैं। डेल्टन अभी भी पानी में गुंडों से लड़ता है प्लस खुद को नॉक्स के हमले से भी बचाता है जो बोट से उसे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था। रही बात एली की तो वो एक बोट के अंदर जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बोट को ब्रांड चला रहा होता है और वो एली को देखकर उसे पकड़ के रख लेता है एंड रोड हाउस को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डेल्टन ये चीज देख लेता है इसलिए वो नॉक्स के बोट में चढ़ता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है जिससे नॉक्स पानी में गिर जाता है बट स्टिल वो बोट की रस्सी पकड़ के पानी में लटका रहता है। डेल्टन ब्रांड के पीछे जाता है इसलिए ब्रांड बोट को उसकी तरफ करके दोनों बोट को कोलैप्स करने की कोशिश करता है एंड हम एक जोरदार टक्कर देखते हैं जिससे नॉक्स तो पानी में फंस जाता है और डेल्टन ब्रांड की बोट में चढ़ जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है कि ब्रांड रोड हाउस में बोट को कोलैप्स करने की कोशिश करता है। इससे पहले बोट कोलैप्स होता डेल्टन और एली पानी में कूद जाते हैं और ब्रांड बोट क्रैश की वजह से फेंका जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रांड जख्मी हालत में वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा था कि तभी डेल्टन वहाँ आता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। रही बात नॉक्स की तो पानी में बने ब्रिज के थ्रू ऊपर आता है और दूसरी गाड़ी में बैठकर रोड हाउस की तरफ चला जाता है। यहाँ डेल्टन ब्रांड को ऑलमोस्ट मार ही चुका था कि तभी नॉक्स गाड़ी से वहाँ एंटर करता है एंड अगेन उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है कि बीच में ब्रांड नॉक्स को ऑर्डर देता है कि डेल्टन को मारने के लिए। इससे नॉक्स इरिटेट होता है और ब्रांड को ही मार डालता है। खैर जैसे ही नॉक्स डेल्टन को मारने की कोशिश करता है कि डेल्टन उसके दोनों बाजू में चाकू घोंप देता है जिससे नॉक्स अधमरा हो जाता है। इससे पहले वो और हमला करता है वहाँ एली और शरीफ आ जाते हैं। एली को देखकर डेल्टन सॉरी बोलता है प्लस शरीफ डेल्टन को टाउन छोड़ के जाने बोलता है ताकि वो ये सब हैंडल कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकी, स्टीवन और बाकी सब बार में एंटर करते हैं एंड उसे रिबिल्ड करने लगते हैं। यहाँ डेल्टन भी सामान वगैरह पैक करके बस स्टैंड में वेट करता है कि चार्ली उसे गुड बाय बोलती है। डेल्टन भी चार्ली को गुड बाय बोलता है और बस में चढ़ जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि स्टीवन स्टोर में एक बॉक्स देखता है जिसे खोलने पर उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो चार्ली को बुलाता है और चार्ली भी पैसा देकर खुश हो जाती है और समझ जाती है कि ये डेल्टन का ही काम है। प्लस हमें मिड क्रेडिट सीन भी दिखाई देता है जिसमें नॉक्स बच जाता है और हॉस्पिटल से निकल कर चला जाता है जिससे सभी हॉस्पिटल स्टाफ हैरान रहते हैं और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड डे।